मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में और यहाँ पर लगभग उत्तर भारत की 200 से ज्यादा खापें इकट्ठा हुई हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, खास करके लिव इन का और सगोत्र विवाह का। ऑनर किलिंग होने का कारण ये है कि जब एक गोत्र में या एक ही गांव में शादी बच्चे कर लेते हैं तो यहाँ के लोग सहन नहीं करते उसको। सबसे आवश्यक ये है कि हमारी शिक्षा नीति ठीक होनी चाहिए। अब नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे समाज प्रेरणा ले सके कि सरकार जिधर चल रही है उधर ही चलेगी और उससे समाज का भला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे लिव इन रिलेशनशिप के लिए बोला था कि ये डिमक है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? सरकार को चेतना चाहिए। कुछ भटक रहे हैं अपने रास्ते से, उसका मेन कारण कानून है। कानून का सहारा लेकर वो माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए माँ बाप भी मजबूर हैं। 2 बच्चों की माँ आदमी को छोड़कर किसी और के साथ रहती है, आदमी अपने बच्चों को छोड़ के किसी और उसके साथ रहता है। हमारे लोगों को तो यही नहीं पता इंसान बनता कैसे है। हमने नू समझना पड़ा पशु मर मनुष में क्या फर्क है। फैसला कुछ है ले जी, इतने समझ नहीं आओगी नहीं, बस रोड़ा खड़ा है, इतने झड़पे नहीं काम होगा, इतना समाधान नहीं होगा। सिस्टम है अंग्रेजों का बना है, जो का तो है, हमारे को तोड़ा जा रहा है और गुलाम किया जा रहा है। ना किसी का छोरा खराब, ना किसी की छोरी खराब, ना किसी की माँ खराब, ना बाबू खराब किए जा रहे हैं यार, दिखाया जा रहा है। इंसान को जैसा दिखाओगे, जैसा सुनाओगे, जैसा बताओगे, वैसा ही प्रवृत्ति होती जाओगे। जो आदमी समाज खातर लड़े, जो आदमी गांव खातर लड़े, जो देश खातर लड़े, जो घर खातर लड़े, उतनी तो काम हम गलत आदमी। और जो आदमी नौकर लाग रहा है, पेट खातर भाई के भी लठ मारेगा और बेबे के भी लठ मारेगा, उतनी का हम कामयाब। ना खेत का बीज, ना मनस का बीज, ना मार दो पानी, ना मारी बिजली, तो ना मार दो रुपये। एक बात तो सीधी समझो, जो ये कानून आवे हैं और समाज का नुकसान करे, ना समाज मांगता तो फिर कोई तो बनवा रहा है यार। गामा का देश बना है, देश का काम तो नहीं बढ़ता। तो तार कल कटा जा रही मैं तेन सोचू बिनू का बटड़े वांगे, अरे बटड़े झड़प हो फुंगड़ पे के है। हमारी मानसिकता को तोड़ा जा रहा है, हमको कमजोर किया जा रहा है। जो भी टिक्का लागा है, पशु का लागो, मनुष्य का लागो, नुकसानदायक है। या सरकार नहीं है तारे दुश्मन है। आज तक नहीं, जब तक बनी है सरकार है नहीं, सरकार तक अपील करे। ये जिम्मेदारी दे रही है राजे महाराजे को, नहीं बांगे बांगे चले आराम हिंदी खुश करने में लागे। ये हमारे नौकर है, नौकर। लिव रिलेशन में तो आप 15 साल 16 साल के रह सको हो, और शादी की आप 18 से बढ़ा के 21 साल कर रहे हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में और यहां पर लगभग उत्तर भारत की 200 से ज़्यादा खापें इकट्ठा हुई हैं और 3 दिन का जो है चिंतन शिविर यहां पर लगाया गया है। लगभग 200 से ज़्यादा खापें यहां पर मौजूद होंगी और जो समाज में जो कुर्तियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आपको बताते चलें, लिव इन रिलेशनशिप का मुद्दा और समाज में जो कुर्ती है, नशाखोरी है और भी काफ़ी मुद्दे खापों के द्वारा उठाए गए हैं। उन पर चर्चा की जा रही है कि आने वाले समय में क्या डिसीजन लिया जाए जिससे समाज के अंदर जो कुर्तियां हैं वो खत्म हो जाएं। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इनका क्या कुछ कहना है। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहें, क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास का प्राध्यापक रहा हूँ। उसके बाद थोड़ा सा चंचू प्रवेश किया राजनीति में। आज जो पंचायत हो रही है ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। बहुत पहले सुसाना में एक पंचायत हुई थी और उसमें जो कुछ पारित किया गया वो सब लोगों ने माना था। पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है। पहले गण होते थे और गण राज्य, खास करके हरियाणा में गण राज्य थे। एक राजा का राज यहाँ नहीं रहा है कभी भी। मुस्लिम समाज में आकर के तो बदल गया, लेकिन प्राचीन काल में गणराज्य होते थे। यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में सब गण पांडवों के खिलाफ लड़े थे। और पांडवों के खिलाफ क्यों लड़े? इसलिए कि अर्जुन ने कई बार ये बयान दे दिया कि गणों का जो राज्य होता है वो जल्दी बिखर जाता है, तो एक राष्ट्र प्रणाली होनी चाहिए, एक राजा होना चाहिए। इस बात से चिढ़ कर के गणराज्यों ने कौरवों का पक्ष लिया और जिस दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु का फंसाना था उस दिन उनको एक काम दिया गया कि तुम अर्जुन को इतना दूर ले जाओ लड़ते लड़ते कि वो सूर्यास्त से पहले आ न पाए। यदि सूर्यास्त से पहले अर्जुन आ जाता तो अभिमन्यु को नहीं मार सकते थे।
अब क्या लगता है प्रधान जी, क्योंकि बार बार देखा जाता है खापे इकट्ठा होती हैं, समाज में जो कुर्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है समाज में जो कुर्तियां फैली हुई हैं वो लगातार बढ़ने का काम कर रही हैं। देखिए, वो एक खाली पंचायत से नहीं होगा, आम आदमी की सहायता से हो सकता है। आम आदमी यदि रुचि ले और हम जागृत कर सके समाज को, तभी ये हो सकता है। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में लगभग 3 दिन का चिंतन शिविर लगाया गया है, क्या क्या मुद्दे उठाए गए हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, खास करके लिव इन का और सगोत्र विवाह का। कई लोग कहते हैं आपके यहाँ ये ऑनर किलिंग को क्यों होता है। ऑनर किलिंग होने का कारण ये है कि जब एक गोत्र में या एक ही गांव में शादी बच्चे कर लेते हैं तो यहाँ के लोग सहन नहीं करते उसको, क्योंकि इस परिपाटी को बचाने की आवश्यकता है। अब आज़ादी जब मिली तो कई लाख पारसी होते थे बॉम्बे में, और आज कितने हैं? 20,000 भी नहीं है। उसका कारण ये है कि वो आपस में शादी कर लेते हैं परिवार। इसी तरह से अब आप विदेशों में जाकर देखें, लंदन में जो सायंकालीन पत्र निकलते हैं उनमें कई बार ये होता है कि आने वाले 10 वर्ष बाद हम माइनॉरिटी में हो जाएंगे और बाहर के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो वो इसीलिए है कि वहाँ इस तरह का कोई निर्धारण नहीं है, एक परिवार में 2 शादियाँ हो जाती, ऐसा ही पारसियों में हो जाती। और ये प्रवृत्ति यदि बढ़ी तो देश के लिए बहुत घातक होगा। इन कुर्तियों के खिलाफ खापे जो हैं लगातार आवाज़ उठाती हैं, लगातार संघर्ष करती हैं, तो सरकार का इसमें कितना सहयोग खापों को मिल रहा है? देखिए, सरकार की ओर से कुछ नहीं मिल रहा। सबसे आवश्यक ये है कि हमारी शिक्षा नीति ठीक होनी चाहिए। अब नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे समाज प्रेरणा ले सके। केवल कुछ नामों को बदल देने से, कुछ स्टैचू हटा देने से नई शिक्षा नीति नहीं होगी। तो क्या लगता है, जब ये खापे जब इकट्ठा होती हैं, जब ये ऐलान करती हैं, तो वो जो बात होती है वो कहीं ना कहीं पार होती हुई दिखाई देती है? तो क्या लगता है आने वाले समय में कुछ हलचल होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है। देखिए, यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग आए हैं, समझदार लोग आए हैं और हर खाप के आए हैं। तो आपस में बैठ कर के चिंतन मनन करने के उपरांत जब ये अपने लोगों को कहेंगे कि हमें ऐसे चलना है, तो उसका कुछ तो असर होगा। तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ही जो कानून बनाती है, कानूनों को वापस लेती है, तो उनके बारे में? सरकार के बारे में तो इस समय कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि सरकार जिधर चल रही है उधर ही चलेगी और उससे समाज का भला नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहिए आप? मैं दयानंद देसवाल, नांगलोई जाट सभा का पूर्व प्रधान। आज यहाँ जो चिंतन शिविर जो चल रहा है, इसका मेन मकसद ये है कि युवाओं को, महिलाओं को, खापों के बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करने के लिए आज की जो ये चिंतन शिविर चल रहा है, ये क्यों युवाओं का केंद्र बिंदु है। आज युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, युवाओं के विचार लिए जा रहे हैं कि खापों का युवाओं का कैसे तालमेल बैठे। युवाओं की जब तक भागीदारी नहीं होगी, इन बुराइयों से नहीं लड़ा जा सकता। देखा जाता है प्रधान जी, समाज में आजकल जो कुर्तियां हैं, चाहे नशाखोरी लगा लीजिए, लिव इन रिलेशनशिप लगा लीजिए या समगोत्र विवाह लगा लीजिए, ये मुद्दे आजकल ज़्यादा चर्चा में बने। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पीछे लिव इन रिलेशनशिप के लिए बोला था कि ये डिमक है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? सरकार को चेतना चाहिए। जो बच्चे कुछ भटक रहे हैं अपने रास्ते से, उसका मेन कारण इन कानून है। कानून का सहारा लेकर वो माँ बाप के सामने भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए माँ बाप भी मजबूर हैं। तो सरकार से हमारी ये निवेदन है कि ये 2-3 मुद्दे हैं जो समाज में बहुत ही गंदगी फैला रखी है। 2 बच्चों की माँ आदमी को छोड़कर किसी और के साथ रहती है, आदमी अपने बच्चों को छोड़ के किसी और उसके साथ रहता है। 5-5, 6-6 बच्चे वाले भी आजकल ये काम कर रहे हैं और फिर उनको मान्यता दे दी कि वो जो उनके बच्चे होंगे उनको भी वैध माना जाएगा। सरकार के द्वारा सिक्योरिटी दी जाती है। हाँ, यही तो एक कानून का सहारा लेकर दी जाती है ना। अगर वो नहीं, पहले नहीं था ऐसा, इस तरह का वो कुछ भी नहीं था। ये है कारण में। तो आज मेन क्या मुद्दे यहाँ पर उठाए गए हैं? मेन मुद्दे ये उठाए गए हैं, 3 मुद्दे तो ये हैं: लिव इन रिलेशनशिप, समगोत्र विवाह, समलैंगिक और नशे की जो बच्चों में सबसे ज़्यादा वो हो रही है, वो एक जो बच्चों का गैप हो रहा है, युवाओं का,
खापों के प्रति, समाज के प्रति, उसके ऊपर चिंतन मंथन। और जो ये ब्याह शादी में डीजे बजते हैं, रात को शादियां होती हैं, उसमें नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, बच्चों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। स्कूलों में भी जो आज की शिक्षा नीति है उसके ऊपर भी जो उन बच्चों काफ़ी वो रहे। शिक्षा और पैसे की जितनी भी प्रचलन हुई है तो सामाजिक बुराइयां ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बच्चे इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे समाज की तरफ। तो बच्चों को क्या लगता है आने वाले समय में बदलाव देखा जाएगा? बिल्कुल 100%। जब ये 3 दिन का शिविर चल रहा है, इसका असली निचोड़ निकाल के उसके ऊपर हमने वकील बुलाए हैं, जज साहब आए हुए हैं, वो अपनी राय बताएंगे कि हमने इस लड़ाई से कैसे लड़ना चाहिए और ये इसमें हम कैसे सक्सेस होंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम आपका बता दें? लीला रामू प्रधान खटखड़ खाप। प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? देखा जा रहा है खापे लगातार आवाज़ उठाती हैं, लगातार संघर्ष भी करती हैं, लेकिन फिर भी कोई जो है फेरबदल देखा नहीं जाता। समाज के अंदर जो कुर्तियाँ हैं वो लगातार जो की तो बनी हुई है। जी जड़ पे काम नहीं किया जा रहा जी। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है, ऋषि मुनियों की मर्यादा से ही देश भेजा। मनु की मर्यादा, मनु ने मर्यादा बांधी थी, गांव की बेटी बेटी, गुआंढ की बेटी बेटी, बुआ की बेटी बेटी, मामा की बेटी बेटी, जो मर्यादा थी उन मर्यादा के तहत देश बसता था। लेकिन कुछ लोगों ने हमें कंट्रोल करने के लिए हमारी शिक्षा बदल दी। जैसे मैं काले ने कहा था 1935 में, हिंदी दिमाग से अंग्रेज, शरीर से भारतीय रहने दो। तो उनकी ये पता करना पड़ेगा पहले तो इंसान की प्रवृत्ति कैसी है, बनता कैसे इंसान। हमारे लोगों को तो यही नहीं पता इंसान बनता कैसे है, पशु बनता। हमने नू समझना पड़ा पशु मर मनुष्य में क्या फ़र्क है। पशु पहले जो कोयल पहले से ऐसे बोल रही मीठी मीठी, हमारे बूढ़े के टाइम पे काग ऐसे बोल रहा कड़वा कड़वा, तो इंसान पहले जैसा क्यों नहीं बोल रहा। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, ये समझना पड़ेगा कि पशु नहीं बदले, पक्षी नहीं बदले तो इंसान क्यों बदला। तो ये है शिक्षा का मैटर। ये शिक्षा हमारे थे वंचित कीजिए। इन जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे किसी में महकमे में लगने के बाद ट्रेनिंग देते उसका लेवल, तो हमको जो है शिक्षा या ट्रेनिंग दे रही गलत नीतियों की, गलत विचारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये जो मनुष्य है इसमें बुद्धि जन्म के बाद आती है। हमारे बूढ़े हृदय यू है मांस का लोथड़ा, तो इन तीनों बेरा मनुष्य कुकर तैयार किया जाता है और पशु जन्म से पहले तैयार हो है। तो इनकी जो किताब ले, जो स्कूल ले, देश के अंदर, स्टेट के अंदर हरियाणा सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज लगभग 200 से ज़्यादा खापे इकट्ठा हुई हैं, तो क्या लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? नहीं, फैसला कुछ है ले जी, इतना समझ नहीं आओगी नहीं, बस रोड़ा खड़ा है, इतने जड़पे नहीं काम होगा, इतना समाधान नहीं होगा। आपके हिसाब से कहाँ क्या कुछ समस्या आई, कहाँ मेरा कहने का मतलब शिक्षा, समझ का पैदा जो सिस्टम है नहीं। मान लिया आप लांबा साहब कोई मुख्यमंत्री बनाया था और नु कह जाए ये कानून बदल दे, वो जानते मेरा कहेगा नु का सिस्टम देख लूँ कह है। तो मैं तो सिस्टम का कौन मेरा मारे आदमी जानते बदला है उसका कारण के सिस्टम। अगर रावण की बनाई व्यवस्था में राम ने मुख्यमंत्री बनाओगे तो वो सिस्टम नहीं चलने दे रहा उसको। तो जो सिस्टम है ये अंग्रेजों का बना है, जो का तो है, हमारे को तोड़ा जा रहा है और गुलाम किया जा रहा है। हमने सिस्टम समझना पड़ेगा, या संस्कृति प्रकृति समझनी पड़ेगी। ना किसी का छोरा खराब, ना किसी की छोरी खराब, ना किसी की माँ खराब, ना बाबू खराब किए जा रहे हैं यार, दिखाया जा रहा है। इंसान को जैसा दिखाओगे, जैसा सुनाओगे, जैसा बताओगे, वैसा ही प्रवृत्ति होती जाओगी। आपके बूढ़े निकाह रहा बोला ना जाइए मोल खराब, मोल का खराब करो, गलत बात चल रही है, ओड़ा जाइए ओड़ा ठीक मोल। तो इनती मोल खराब ला के करया जा रहा है, हमारे पे करवा जा रहा है, पीछे दे के करवा जा रहा है। जिसती हम सही कहा निर्जीती गलत कहा। जो आदमी समाज खातर लड़ा है, जो आदमी गांव खातर लड़ा है, जो देश खातर लड़ा है, जो घर खातर लड़ा है, उतनी तो कहा हम गलत आदमी। और जो आदमी नौकर लाग रहा है, पेट खातर भाई के भी लठ मारेगा और बेबे के भी लठ मारेगा, उतनी का हम कामयाब। हमारा दिमाग बदला जा रहा है। हमने नुए कौन मेरा गलत कौन है, सही कौन है। जो असली धन है, जो निरोगी काया, पतिव्रता नारी, आज्ञाकारी पुत्र, धन खेत सोना, उसकी तो धन को निकंदे नकली का चंगले पड़ रहे हैं, बोला फोन में रुपया होंगे। वो धन कड़ा है यार, दिखा तो दो भाई, उसमें कुछ है तो कौन ही असली धन है, सोना चांदी अपनी लायद। जिस देश को खत्म करना, जिस घर का बीज मर जाए, नहीं नुगा रखा तो बीज मर जाए। हमारा देश खत्म की कगार पर ले जा रखा, ना तो मार दो बीज छोड़ा, और जो हमारा बीज था वही देश में जा लिया। ठीक है नहीं, ना खेत का बीज, ना मनुष्य का बीज, ना हमारा दो पानी, ना हमारी बिजली, तो ना हमारे दो रुपये। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को नू बताना चाहूँ, हमारे ने तो नूए को मेरा जो किलो 1000 ग्राम का है, घंटा 60 मिनट का, फुट 12 इंच का, हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड हो। आपका स्टैंडर्ड है लंबा सा फलाना, तो रुपए का क्या स्टैंडर्ड है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं वह जनता को नू बताया रुपए का स्टैंडर्ड क्या है। मैं आपके माध्यम से देता हूँ, रुपया 5 डाल का, सोने का रुपया, चांदी का रुपया, लो का रुपया, आधा लो का रुपया, कागज का रुपया, फोन वाला रुपया। तो रुपया तो इनमें तो एक के उसका है,
कई जगह नहीं हो सकता। तो ये लोगों को गुमराह लोगों ने समझना पड़ेगा, और पत्रकार नहीं समझना, और समझ में दे समाधान हो जाए। जिस चीज़ का जिस चीज़ ज्ञान हो गया उसे की जीत होगी। हमारे लोगों ने ज्ञान को नहीं, चाहे रोज इकट्ठे चाहे ना हो, इतने नहीं समझेंगे, इतने समाधान को नहीं भाई साहब। आज कौन कौन से मुद्दों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है? फोकस तो मेरा तो मैं तुमको समझ लो, रोड़ा जड़ पे काम करो, पुंगड़ पे ना करो। क्योंकि 200 से ज़्यादा खापी इकट्ठा हुई हैं, तो क्या क्या मुद्दे लेकर? मुद्दे तो ये है भाई, मतलब जो संस्कृति प्रकृति को तोड़ा जा रहा है, जिस चीज़ को ख़त्म करना उसका आदमी आगे ले। हमने 5 साल पहले बता दिया था आदिवासियाँ ने ख़त्म करेंगे, आदिवासी ख़त्म करने तो मुर्मू को प्रधानमंत्री बनाया पर, और ने मैं बढ़न नहीं देते। मारे आदमी हमने मारे हैं, अज्ञानता है, मारे आदमी अब मारे ने मरवावा नहीं, माँ मरा को नहीं किसी पे भी। तो मैंने को मारे भाई यो समझ लो, जिस चीज़ हम प्रधानमंत्री को, जिस मुख्यमंत्री को हो, जिस MLA MP को हो, MLA MP नहीं है, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री। इस देश में मैनेजर है कंपनी के, मैनेजर करेगा कंपनी के लिए काम, और कंपनी हर टाइम मुनाफा चाहे। एक बात तो सीधी समझो, जो ये कानून आवे हैं और समाज का नुकसान करे ना, समाज मांगता तो फिर कोई तो बनवा रहा है यार। गामा का देश बना है, देश का काम तो नहीं बढ़ता। गांव बताऊंगा हमने कुकर बसना है, मार तो कोई पूछता है को नहीं। ये जो इमरजेंसी ले आई जा रही है, जो ये कोरोना ले आई जा रही है, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन कर दे बीज मारने खातर, इतनी कोरोना के टीके लाए बीज मारने खातर, EVP एक्शन लाओ छोरिया का वह बीज मारने खातर। हमको कंट्रोल किया जा रहा है, हमारी जनता ने नू समझना पड़ेगा, जितनी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री या सरकार को, या सरकार नहीं है, ये कंपनी है, ये हमको कंट्रोल कर रही है। वे अंग्रेज उनके आदमियों ने बिठाया गया जा रहे, उनके सिस्टम के साथ। यार मैं किसान हूँ, अगर मेरे यू सीरी लग रहा है, जे इतनी टाइम दूंगा कि यू लग जाए, खेती तो मन्ना करानी है, बाड़ी बुआनी है, जुआर बुआनी है, जीरी, इसकी क्या हिम्मत है मेरे नहीं रखा। तो जो तुम्हारे MLA MP है, जो तुम भेजो, उनका इतना नई सिस्टम समझ में आओगा नहीं, वो इतना बाहर जा नहीं सकते। एक बात है यार, जो BJP में आ जाए वो दूध का दो हो जाए, जो इनकी बात मान लो वो पक्का है, ठीक है नहीं। तो हमने नू बात समझना पड़ेगा भाई, रोड़ा के हो रहा है, इनकी अपनी मजबूती। RSS का दूसरा संस्थापक था शिव गोलाकर माधव, दूसरा 1940 में एक किताब लिखी थी, अगर कभी भूल के भी सताहत लग जाए, नहीं भूल के भी, तो भारत की कुल संपत्ति अपने निजी विश्वसनीय कुछ साथियों के नाम कर देना, और 95% जनता को भूख की कगार पर ला देना, ताकि तारा 7 जन्म तक भी राज नहीं जावे। जो यू प्रोग्राम हो रहा नहीं मेरे भाई साहब, यू आर्किटेक्ट नक्शे के तहत हो रहा है, कोई भाई था हो रहा है। अमीर रोज के गठ दे जावे, गरीब बदे जावे। कुछ लोगों के पास संपत्ति, ये गुजरातियाँ हो गया सारा सौदा नाम, तो तारी अकल कड़ा जा रही, मत सोचो भी नू का बटड़े वांगे, अरे बटड़े झड़प हो फुंगड़ पे के है, ठीक है नहीं। जाएंगे मारे बालका ने बाहर काटने लग गए, मारे बालक काट है, और रुपया तेरा चैनल के माध्यम से बताओ एग्रीमेंट हमारे ने तो नू कौन मेरा जुडिशियल के 2 एफिडेविट हैं जी मारेंगे सर, जुडिशियल केक और नॉन जुडिशियल केक है, चाहे वकील ने पूछ ले चाहे किसी ने। जुडिशियल तो नुका मेरा हिसाब से जीने दूंगा, और नॉन जुडिशियल नुका कुकरे जियो। ये जुडिशियल तो रा कर दे सारा, मैं पूछ के कर चुनिया कर दे, पूछ के टूटी ला कर दे। हम तो नॉन जुडिशियल हाँ, हमने भी फ्री की सब्सिडी के लालच में बना के कागज और जुडिशियल होगी। तो जनता ने समझना पड़ेगा, तम के हो या भीख मांगो, 5 किलो नाज मांगा है, घर 50 आदमियों ने लुगाई रोटी खिला के नुका पोतन आंगनबाड़ी में तो चूरी दुआ लो। यू मानसिकता गला समझौता करे, मारे बुढ़िया ने मान सम्मान गला कदे भी समझौता नहीं करा था मेरे भाई। हमारी मानसिकता को तोड़ा जा रहा है, हमको कमज़ोर किया जा रहा है। जो भी टिक्का लागा है, पशु का लागो, मनुष्य का लागो, नुकसानदायक है, या सरकार नहीं है तारे दुश्मन है। आज तो नहीं जत्ता बनी है, जत्ता भी बनी है, नू के नू है। तो मेरे भाई तेरे तो भी हाथ जोड़ के नू को समझा दे, थोड़ा तारा भी पल्ला पड़ रहा है, खुल कर बोलोगे। एक और बताऊं, केवल 99 तो छोड़, 99 तो 1% लोगों का समझ में आएगी नहीं, और लोग तो गल्ला है। 95% लोग तो नूहा रूक के पाते, नुन्ने की बाढ़ आएगी, नुन्ने की आएगी, वह तो मारा गल्ला है मारे भाई, सारा देश समझा को नहीं करता। अब सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार है ही नहीं, सरकार तक क्या अपील करे, हमारी जनता। आपने नुआ कौन बता सरकार किसने कहा, किसी भाई ने पूछे सरकार क्या कानून बनाने वाली सरकार? नहीं जी नहीं, कानून कौन बना, हमें जनता के लिए बनता, जनता बना। हमने उरे पर के 23 मार्च ने संभाल के मैं शेरशाह सूरी मार्ग पर शहीदा की मूर्ति लाई थी, SDM DC ने घेर लिया। बोला कानून हाथ में क्यों लो, मैं लावांगे, बोला कानून नहीं करता। कानून किस खातर बना, जनता खातर, जनता का है बनानी है। आपने नानू बेरा सरकार किसने कह, कानून कौन बनवाओ किसके लिए, मारा पूछ के बनेंगे कानून। ये तो मार गले धोखा हो रहा है, सिस्टम में फंसे हरा करते हैं। हमारा माले मारते नहीं पूछता, हमारा यू नहीं पूछता, हमारा ले लो जो बढ़ना हो लोकसभा वाला, वो उसकी गलती है, हमारी ज्ञानता है।
मारे पूछे बिना यार ये ना राजे महाराजे ना ये राजे व्यवस्था में बैठे लोग हैं जिम्मेवारी जो परिवार में इसकी की में जिम्मेदारी है मेरी की ये जिम्मेदारी दे रही है राजे महाराजे को नहीं बांगे बांगे चले आराम हिंदी खुश करने में लगे ये हमारे नौकर है नौकर OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक ही वैसे चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक सेवक है जनता के न कि मालिक तो जनता तो मालिक वाली भाषा बोल लगी और ये नौकर वाली भाषा बोल लगे जो ही समझ में आओगे और माम उनका का गिड़गिड़ा वहाँ जो ये सेवक है इनको आदेश देना पड़ेगा तने यू काम करना है न कि रिक्वेस्ट करनी हम तो एप्लीकेशन लावा निवेदन यू कर दे नहीं यू कर और मालिक का ऑर्डर है इसे से भाई आगा होंगे तेरे वर्गे आगा होंगे थोड़ी देर में पानी बैठ जाएगा चोर का पैर को नहीं होते चोर तो थोड़ा खड़का में पछला भी छोड़ जा कर ठीक है नहीं और प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे सोनू मालपुरिया जी आप भी बड़ी दूर से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं और सर्वजातीय महापंचायत खाप बुलाई गई है। मैं जी दून खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अपने दून खाप से और मैं मालपुर किसान मजदूर यूनियन का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा में हमारे समाज ने भी पूरा सहयोग दिया है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है हमारा कल्चर ख़राब कर रखा है जो ये लीव रिलेशन का चला दिया या मतलब एक आपस में तोड़ फोड़ चाहे खापे हों चाहे यूनियन हो हाँ समगोत्तर लीव रिलेशन में तो आप 15 साल 16 साल के रह सको हो और शादी की आप 18 से बढ़ा के 21 साल कर रहे हो तो ये मतलब कि हमारे संस्कार को हमारी तो जब दादी मार के ब्याह हुए थे ना जब वो 13-14 साल की आ जाया कर दी और वो उन्होंने समझ ले वही उम्र एक बदलाव की होती है और उस उम्र में फिर पढ़ने वाले पढ़ें भी थे और भाई करने वाले करें भी थे सब कुछ। लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है ना गाँव का ग्रामीण या खापों का ये उन्होंने ख़त्म कर दिया जबकि हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट ने भी ये कहा है भाई जो खापे हैं उनको पावर दे के ये हमारे बोझ कम करती है। भाई अगर उन खापों को थोड़ी सी हम अपने इस नियम से पावर देंगे तो हमारे इतने जो केसेस हैं पेंडिंग है और यहाँ लाइन लगी रहती है और जो फाइलें धूड़े फाँक रही हैं तो उस चीज़ से ये खापे बहुत मतलब कि हमारा सिर दर्द कम कर सकती है अदालतों का। लेकिन इस पे सरकार नहीं चाहती है सरकारें हमें एक नहीं होना देना चाहती क्योंकि अगर मान ले यूनियन एक है तो उसमें जाकर दूसरे भाई को तोड़ा है खाप एक है तो फिर ठाकर दूसरे भाई को तोड़ा है तो इनका मकसद है भाई तोड़ो फोड़ो राज करो। तो भाई हमारा भी सभी भाइयों से ये निवेदन है ये शहर तो इनके अंडर हो गए एक तो गांव बचा लो एक अपने संस्कार बचा लो क्योंकि आने वाली हमारी जनरेशन भी और हमारी ज़मीन भी छीनने वाली है। इसमें मेरी सभी संगठनों से भी अपील है भाई एक तो आप एक हो जाओ और सभी जितनी मेरी ये खापे हैं मैं इन खापों से भी कहना चाहूँगा भाई अपनी एक खापों के ऊपर भी एक प्रतिनिधि बिठाओ और उनको भी एक में माला में पिरो ताकि इसमें बांटे नहीं। अब इसमें क्या करते हैं दूसरे को अपने आप ही बांट कर जो उन्हें दिखा भी यहाँ किसान यूनियन मजबूत है वहाँ उसको तोड़ देते हैं। उन्हें दिखा खाप मजबूत है तो खाप में से भी एक या दो प्रधान आपस में मनमुटाव और मारे आड़े से बोले हैं इन बातों ने समझ दे को ना। और भाई लड़ने वाले देखो सारे तो भगत सिंह हो नहीं सकते ये समाज है। लेकिन मैं तो नो कहूँगा जब अपने आन बान शान पर हमारे ज़मीन पर हमारे परिवार पर संस्कार पर बात आ गई ना तो इसमें तो एक होकर हमने लड़ने की ज़रूरत है। और हमारा तो यही निवेदन है सभी अपनी खापों से सभी अपने संगठनों से तो भाई आप एक हो और कितने भी संगठन एक होता है तो सोनू मालपुरिया को कोई पद की ज़रूरत नहीं हमने स्वस्थता से अपनी सेवा करनी है। कोई ऐसा भाई कोई ऐसा सिस्टम हो जो सबको एक कर दे। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। तो ये हमारे साथ तमाम खाप प्रधान बने हुए थे सभी से बारी बारी बातचीत की है और आपको बताना चाहेंगे कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में यहाँ पर उत्तर भारत की लगभग 200 खापें इकट्ठा हुई हैं और यहाँ पर 3 दिन का चिंतन शिविर लगाया गया है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ रहता है क्योंकि जो समाज में कुर्तियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम खापे करने वाली हैं और सरकार को भी ये मंद शब्दों में चेताने का काम कर रही हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।